हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। बच्चे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार उन वीडियोस को देख लेना। ठीक है, तो जो आज चैप्टर है दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या स्टडी करना है? क्रॉप के बारे में स्टडी करना है, उसके प्रोडक्शन के बारे में, मीन्स किस टाइप से हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। देन उसके बाद उसका मैनेजमेंट, कि जो क्रॉप आपने उगाई है उसको मैनेज करना है, स्टोर करना है किस टाइप से। क्लियर? तो इस चैप्टर में आपको ये सारा स्टडी करना है। अब देखो बच्चे, दो बच्चे हैं दैट इज़ पहेली एंड बूजो। उनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर है, आपकी लास्ट क्लासेस में भी आते थे ये बच्चे। ठीक है, आप जानते हैं इनको। पहेली क्या है? लड़की है। बूजो एक लड़का है। अब ये पहेली एंड बूजो क्या करते हैं, इनके माइंड में डाउट्स आते रहते हैं, और डाउट्स आते हैं तो ये क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। क्वेश्चन पुट अप करते हैं मीन्स अगर बूजो ने क्वेश्चन पुट किया तो पहेली उसके बारे में कुछ आंसर देगी। राइट? मीन्स हमें जो बच्चों के मन में डाउट है उनको हमें क्लियर करते चलना है साथ के साथ। क्लियर? तो इससे जो हमारा चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखना, जो भी आप पढ़ोगे वो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जो चैप्टर है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके अंदर देखो दो जो बच्चे हैं ये पहेली एंड बूजो, वो अपने अंकल के घर जाते हैं समर्स वेकेशंस में। उनके अंकल एक क्या है? फार्मर है, मीन्स एक किसान है। अब वो उनके साथ खेत में जाते हैं तो वो खेत में क्या देखते हैं? कुछ एक टूल्स देखते हैं दैट इज़ खुरपी, सिकल, शॉल, प्लो। तो ये क्या है? टूल्स होते हैं जो हमारे फील्ड में यूज होते हैं। अब खुरपी आपने देखा है, आप घर पर अगर प्लांट्स वगैरह क्रॉप प्रोड्यूस करते हो, ग्रोथ करते हो उनकी, तो वहाँ पर भी आप यूज करते हो मिट्टी को कुरेदने में। ठीक है, सिकल भी, सिकल आगे दिखाएंगे हम आपको। प्लो, प्लो से जिससे हम खेत की जुताई करते हैं। राइट? तो ये कुछ एक टूल्स देखे तो इन बच्चों के माइंड में डाउट आया कि जो ये टूल्स है, बूझो पूछता है कि जो हम टूल्स देख रहे हैं इनका कहाँ पर और कैसे यूज होता है। क्लियर? तो इस देखो बच्चे, सबसे पहले आपको पता है हम सब लिविंग जो बींग्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। राइट? और आपको ये भी पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम तो अपना खाना खुद नहीं बनाते, या तो हम प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं, है ना? तो अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि हम खाना क्यों खाते हैं? सोचो, खाना क्यों खाते हैं? खाना हम इसलिए खाते हैं क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है। राइट? उस एनर्जी के थ्रू हम सारे अपने काम करते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो आपकी बॉडी होती है, आप पहले भी पढ़ चुके हो कि आपकी बॉडी के अंदर कई तरह के फंक्शंस चलते रहते हैं। जैसे खाना खाया आपने, उसका डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन मीन्स हम सांस लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। जो एक्सक्रीशन, जो आपके बॉडी के अंदर वेस्ट था वो बाहर निकलता है। तो ये सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं। क्लियर? अब जो बूझो है वो कहता है हम जो इतना सारा खाना, हमारी जो अब इंडिया की जो इतनी सारी पॉपुलेशन है, इसके लिए खाना कहाँ से आएगा? तो इतनी सारी अमाउंट में खाना बनाने के लिए हम क्या करते हैं? फिर पहेली बताती है कि जो एक फूड होता है उसको एक लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है, मीन्स उसकी प्रोडक्शन की जाती है। क्लियर? और वो प्रोडक्शन अब क्या होती है? रेगुलर करनी पड़ती है, और एक बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है। मीन्स जो खाना, मीन्स हमने जो फसल उगाई है, जो खाना आ रहा है हमारे पास, उसको मैनेज करना है कि किस टाइप से स्टोर करके रखना है। क्लियर? फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होता है कि जैसे स्टेट वाइज हम क्या करते हैं, फिर उस खाने को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? तो इससे अब बच्चे देखो क्या होता है, जो 10,000 BCE था, दैट इज़ बिफोर क्रिस्ट एमिरेट्स। इस टाइम पर क्या होता था, जो भी ह्यूमन बींग्स थे वो खाने के लिए और शेल्टर के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। उनके पास कुछ भी खाना नहीं होता था, तो वो क्या करते थे? पेड़ों से फ्रूट्स तोड़ के खा लेते थे, वेजिटेबल्स खा लेते थे, वो भी कच्चा। राइट? तो वो अब उन्होंने क्या स्टार्ट किया? खाने के लिए हंटिंग स्टार्ट कर दी। एनिमल्स की हंटिंग करते थे वो। फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या सीखा कि किस टाइप से लैंड को कल्टीवेट करना है, मीन्स किस टाइप से लैंड के ऊपर हमें फसल उगानी है। तो उन्होंने राइस उगाया, वीट उगाया, और भी कई तरह की फसल्स उगाई। तो इस टाइप से जो ये चल पड़ा, इस चीज़ को बोलते हैं हम एग्रीकल्चर, मीन्स कल्टिवेशन ऑफ राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्लियर? तो यहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी। क्लियर बच्चे? अब देखो एक क्वेश्चन आता है,
व्हाट इज क्रॉप? अब क्रॉप क्या होती है? क्रॉप होती है when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale. मीन्स जब हम एक ही टाइप की प्लांट्स को एक एरिया में, एक लार्ज स्केल के एरिया में अगर हम उसको उगाते हैं तो उसको बोल देते हैं, उन प्लांट्स की पूरी लार्ज एरिया की जो हमने उगाया है उसको बोलते हैं हम क्रॉप. मीन्स when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called crop. अब देखो क्रॉप की मीनिंग अगर हम हिंदी में बात करें तो क्रॉप का मीनिंग होगा फसल. क्लियर? अब फसल आपने देखी कितने टाइप की होती है, अलग अलग टाइप्स की होती है. उस फसल में आप सीरियल्स भी ग्रो करते हो, वेजिटेबल्स भी उगाते हो, फ्रूट्स भी उगाते हो, राइट. आपने ये भी देखा है कि वीट की फसल होती है, राइस की, दैट इज़ पैडी, राइस की फसल को हम पैडी बोलते हैं, ठीक है. सोयाबीन्स की फसल होती है. तो अलग अलग टाइप की फसल्स होती है. अब जो ये फसल्स उगाते हैं हम, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सीज़न पर. मीन्स जो अलग अलग फसल है वो सीज़न के अकॉर्डिंग उगाई जाती है. अब वो डिपेंड करता है जैसे क्लाइमेट की कंडीशंस, जैसे टेम्परेचर हो गया कि कहीं पर टेम्परेचर कम है, कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग फसल उगाते हैं. कहीं पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं पर कम है तो उसके अकॉर्डिंग फसल उगाई जाती है. रेनफॉल का भी देखा जाता है कि कहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है. तो ये कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं. क्लियर? तो अब जो कैटेगरीज बना दी गई हैं यहाँ पर किस टाइप से, कि जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स को दो टाइप से डिवाइड किया है, दैट इज़ खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. मीन्स इसके अंदर क्या होगा, जो खरीफ क्रॉप आती है वो हमेशा बारिश के सीज़न में उगाई जाती है. मीन्स जून टू सितंबर में. ये आपको इम्पोर्टेंट है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है कि जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं उनको हमेशा जून टू सितंबर में उगाया जाता है, दैट इज़ रेनी सीजन में उगाया जाता है. इसके एग्जांपल्स पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन. मीन्स पैडी क्या होती है? आपके चावल की खेती. मेज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली, कॉटन कपास. तो ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? खरीफ क्रॉप्स के अंदर आती है. यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिफाइन खरीफ क्रॉप्स. द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. दीज आर जनरली grown in June to September months and example of kharif crops are paddy, maize, soybean, groundnut and cotton. क्लियर बच्चे? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब बच्चे इसके बाद आता है रबी क्रॉप्स. अब रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? ये उस टाइप की क्रॉप्स होती हैं जो कि विंटर सीजन के अंदर उगाई जाती है. मीन्स इनकी ग्रोथ कब होती है? जब सर्दियाँ आती हैं, दैट इज़ अक्टूबर टू मार्च. ये आपको याद रखना है. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड. ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए. अब बच्चे आपने देखा कुछ एक तो देख लिया आपने, जैसे खरीफ देख लिया, रबी देख लिया. अब जो पल्सेस हो गई और जो वेजिटेबल्स हैं ये भी तो खाते हैं हम. अब इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो कब होती है? ड्यूरिंग समर्स. मीन्स इनको कब उगाया जाता है? गर्मियों में उगाया जाता है. क्लियर बच्चे? ठीक है. अब बच्चे देखो, जो हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, अब हमें ये सीखना है कि अच्छे तरीके से हम क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस करना है और फिर उसको किस टाइप से मैनेज करना है, मीन्स किस टाइप से उसको स्टोर करना है. तो जो सबसे पहले अब देखो, जो भूजो है, भूजो के माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो हमने पैडी है उसको विंटर्स में क्यों नहीं ग्रोथ किया उसका. मीन्स जो पैडी है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन्स. देन जो पहेली है वो आंसर करती है कि जो पैडी होता है उसको काफ़ी ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, अ लॉट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट. दैट्स वाई इट ऑलवेज ग्रोन इन ओनली इन द रेनी सीजन. तो इस वजह से जो चावल की खेती है उसको हमेशा रेनी सीजन में ही ग्रो किया जाता है. क्लियर बच्चे? ठीक है. अब देखो, आपने देखा होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पौधे आपके घर में भी उगाते हैं. तो जो लार्ज स्केल पर क्रॉप होती है वो भी सेम इसी टाइप से ग्रो किया जाता है. अब हमें क्या देखना है, किस टाइप से, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, राइट. तो अब जो सबसे पहले स्टेप आता है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. मीन्स सबसे पहले क्या करेंगे, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, मिट्टी को अच्छे से तैयार करेंगे. उसको क्या करेंगे, जो भी उसके अंदर प्लांट्स होते हैं, लार्ज मिट्टी के जो ढेर होता है उसको अच्छे से बिल्कुल यूनिफॉर्म किया जाता है छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में. वो हम बिल्कुल डिटेल में अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है. देन उसके बाद आता है सोविंग. सोविंग क्या होता है? बीज को डालना. मीन्स हम क्या करेंगे, जब हमने मिट्टी सेट कर दी है, दैट इज़ प्रिपेयर कर दिया सोइल को, उसके अंदर अब हम क्या डालेंगे, जिस चीज़ को हमें उगाना उसके बीज डालेंगे.
उसके बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या करते हैं, जो भी क्रॉप होती है उसकी ग्रोथ में हेल्प करती है, ठीक है, उसको फर्टिलाइज करने में हेल्प करती है। देन उसके बाद इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, वाटर प्रोवाइड करना, मीन्स अब हमें पानी भी तो देना पड़ेगा उन प्लांट्स को, क्रॉप को, राइट। देन उसके बाद आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं, जो हम फसल उगाते हैं उनके साथ छोटे 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 क्या उग जाते हैं, प्लांट्स उग जाते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दैट्स वाई अब हम क्या करेंगे, उन वीड्स से हम क्या करेंगे, उस फसल को बचाएंगे। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, फसल को काटना। देन लास्ट स्टेप आता है स्टोरेज। फिर हमने जो फसल उगा ली है उसको अब स्टोर भी तो करना है, अदरवाइज जब बारिशें आएंगी या फिर ज़्यादा हवा चलेंगी तो, या फिर जो आपकी मॉइस्चर होगा एनवायरनमेंट में, उस मॉइस्चर में क्या हो जाएगी, वो फसल ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से लास्ट स्टेप, सबसे मेन स्टेप है कि उसको हमें अच्छे से स्टोर करना है, ताकि जब वो स्टोर होगी तो हमारी पूरी कंट्री में हर एक पीपल के पास वो पहुँच जाएगी। क्लियर, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने क्रॉप के बारे में देखा, व्हाट इज़ क्रॉप। देन उसके बाद हमने टाइप्स देखे कि किस टाइप से क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है, खरीफ क्रॉप में और रबी क्रॉप्स में, किसके अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग। सीजन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रॉप की प्रोडक्शन करते हैं। फिर अब हमने देखा कि किस टाइप से आपको क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए कई स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, राइट बच्चे। तो अब जो स्टेप्स आएंगे ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। यहाँ तक बिल्कुल आपको अच्छे से स्टडी करना है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके बच्चे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके बच्चे, थैंक यू।